पावर ऑफ अरदास, पावर ऑफ महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ अरदास और पावर ऑफ महामंत्र, जो कि प्यारे गुरुजी महाराज जी ने वायरल कर दिया था, ताकि जो भी उनकी गुरु संगत है जुड़ती है जो उनके साथ, तो वो कभी मिसगाइड ना हो। इसलिए उन्होंने अपना महामंत्र पूरे संसार में वायरल कर दिया एक तरह से, कि बच्चा बच्चा जानता है उनका महामंत्र। और इस महामंत्र को जपने के क्या क्या लाभ हैं, ये भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और सबसे पहले बात की जाएगी पावर ऑफ अरदास, और अरदास में कितनी ताकत है, और अरदास आप किससे कर रहे हो। अपने कुल देवी देवताओं से कर रहे हो, भगवान से कर रहे हो, या फिर गुरुजी से। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं पावर ऑफ अरदास की, तो सबसे बड़ा जो इस ब्रह्मांड पे जिनको माना गया है वो है गुरु। जी हाँ, वो है गुरु। गुरु बिना गति नहीं। गुरु एक दिव्य ज्योति का प्रकाश है जो हमें ज्ञान की ज्योति तक लेके जाते हैं। और जब हम आंखें बंद करके इस महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप करते हैं, और हमारा 1 to 1 कनेक्शन अपने प्यारे गुरुजी महाराज से बनता है, तो फील कीजिएगा आपकी अरदास गुरुजी तक पहुंच गई है, आपके महामंत्र की गूंज गुरुजी तक पहुंच गई है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पहुंच गई है? तो मैं आपसे आज इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और एक और बहुत ही गंभीर टॉपिक है कि संगतें, जो कि नई संगतें जुड़ रही हैं, नई संगतें जुड़ रही हैं, वो काफ़ी मिसगाइड भी हो रही हैं। क्योंकि सीधी सादी संगतें, खासकर फीमेल्स जो संगतें हैं, वो बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, और जैसा उनको कोई राह दिखाता है तो वो वैसी राह पे ही चलना शुरू हो जाती हैं। उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, उनको खुद पे बिलीव नहीं होता। जो सामने वाला उनसे कुछ कह रहा है तो वो उसी पे ट्रस्ट करती हैं। तो वही क्यों? जिस सामने वाले पे आप ट्रस्ट कर रही हैं वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। अगर आप उस ह्यूमन बीइंग पे ट्रस्ट कर सकती हैं तो खुद पे भी ट्रस्ट करना सीखो, बिकॉज आप भी एक ह्यूमन बीइंग है। आपको भी ब्रह्मांड पर ईश्वर ने, आपके प्रभु ने भेजा हुआ है। और अगर आप गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो उन्होंने आपको चुना हुआ है। आप दूसरों का सहारा क्यों लेते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी अरदास करिए जिसमें इतनी शक्ति हो, और वो शक्ति किस चीज़ की हो? वो शक्ति हो आपके विश्वास की। जो आपने अपने गुरुजी महाराज जी के हाथ में डोरी थमाई है, उसके प्रति जो एक मन में विश्वास होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि मेरी डोरी तो डुगरी वाले ने संभाली है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। भजन भी है ना, मैं डुगरी वाले दी लड़ फड़िया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं डुगरी वाले दी लड़ फड़िया, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरे तो गम परे रहंदे। आवाज़ बढ़िया है। तो इन 2 शब्दों में आपको समझ आ गया होगा कि जिसने भी ये भजन गाया है तो उसने अपना एक विश्वास दिखाया है डुगरी वाले के प्रति, यानी कि हमारे प्यारे बड़े मंदिर वाले जो गुरुजी महाराज हैं, शुक्राना गुरुजी, उनके प्रति। और आए दिन आजकल चर्चाओं में है शुक्राना गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी बड़े मंदिर वाले। पूरे विश्व में इनका प्रचार हो रहा है, पूरे विश्व में इनकी गाथा गाई जा रही है, और हर जगह इनके महामंत्र की गूंज सुनाई दी जा रही है। और जैसे मैंने कहा, गुरु बिना गति नहीं। गुरु ज्ञान की ज्योति हैं जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। और ये एक ऐसी लोग है, जब हमारा गुरुजी महाराज से 1 to 1 कनेक्शन बनता है, हम आंखें बंद करते हैं, हमारा कनेक्शन बनता है, तो फील कीजिएगा यहाँ से एक दिव्य रोशनी निकलेगी, दिव्य रोशनी निकलेगी।
और जब वो रोशनी निकलने लगे और गुरु जी के स्वरूप के आगे जहाँ आप बैठे हो, चाहे वो गुरु दरबार है, चाहे गुरु जी की गद्दी है, चाहे गुरु जी का स्वरूप है, तो वहाँ से भी एक रोशनी आके दोनों एक दूसरे को टच करेंगी, टकराएंगी, तो समझ जाइए आपका कनेक्शन जो है डीप वाला बन गया है। क्योंकि बहुत बार संगत पूछती भी है कि आंटी जी कनेक्शन कैसे बनाना है, तो कनेक्शन कैसे बनाना है मैं वो भी समझाऊंगी। और कनेक्शन जब बन जाता है तो उसके सिम्टम क्या है, तो ये सिम्टम है सबसे पहला कि हमें एक दिव्य हमारे यहाँ से रोशनी जा रही है और प्रकाश गुरु जी की ओर से जो आ रहा है वो आपस में टकरा रहा है और हमें होश ही नहीं है। साथ कौन बैठा है, साथ वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, हम तो खोए हुए हैं, सिर्फ मैं और गुरु जी, 1 to 1 कनेक्शन। आप अपने कुल देवी देवताओं के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, अपने भगवान के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा ना, सबसे पहले गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, गुरु जी हमें रास्ता दिखाएंगे, फिर सारे भगवान आएंगे, भगवान हमें देखेंगे, वो दिखाएंगे कि तूने क्या करा है क्या नहीं। लेकिन जो गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे कर्मों को काटेंगे भी। मैं नहीं कहती कि आप भगवान पे ट्रस्ट मत करो, बहुत सारे लोग यहाँ से भी एक ऑप्शन उठा लेंगे कि अनु आंटी ऐसे कह रही है। भगवान हैं तो धरती है, देवी देवता हैं तो घर गृहस्थियाँ हैं, उनके आशीर्वाद हैं तो परिवार चल रहे हैं, लेकिन गुरु जी हैं तो हमारी ज़िंदगी में लो है, गुरु नाम की लो। तो महामंत्र का जाप कीजिए, बहुत ही सिंपल महामंत्र है, एक बार फिर से मैं गा के सुना देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बहुत सारी संगतों के दिमाग में है कि अगर अमृत बेला के वक्त ही इस मंत्र को जपा जाए तो हम ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो समय अमृत बेला कहलाएगा जिस समय आप अपने प्रभु, आप अपने ईश्वर से 1 to 1 कनेक्शन बना सकेंगे। चाहे वो समय दिन का है, चाहे रात का है, चाहे सुबह का है और चाहे शाम का है, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर की सफाई कर रहे हैं, आपके मन में चलना चाहिए सिमरन। जी हाँ, केवल और केवल सिमरन, मंत्र जाप, सिमरन, सिमरन जानी, मन ही मन में मंत्र को इतना बसा लेना कि हम चाहे मुख से उसको ना गा रहे हों, होठ हमारे ना हिल रहे हों, लेकिन हमारे मन के अंदर वो सिमरन चल रहा हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जिस मंत्र का जाप ओम से शुरू हो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शब्द ओम, तो वो मंत्र जिसमें शिव जी का भी जिक्र हो और उसमें पावर ना हो, वो तो मुर्दे को भी जगा देगा। ऐसा महामंत्र है ये कमाल का। जब आप खाना पकाते समय इस महामंत्र का जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, तो आपके परिवार की शरीर के अंदर, आपके परिवार के बॉडी के अंदर जाती है वो ताकत, वो एनर्जी, वो प्योरिटी, जो सारे इम्प्योरिटीज़ को बाहर स्लोली निकाल देगा, क्योंकि वो खाना पका है महामंत्र के जाप से, महामंत्र के सुमिरन से। तो कोई समय तय नहीं है। नहाते समय भी आप अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए, आत्मा को धोने के लिए महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हर वो घड़ी शुभ है, हर वो घड़ी अमृत वेला है जब आपकी इच्छा जागृत हो कि हमें अपना कुछ समय प्यारे गुरु जी महाराज जी के संग बिताना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बात करेंगे अब हम पावर ऑफ अरदास की। और पावर ऑफ अरदास क्या है वो मैं नीचे अपने गुरु जी के सामने बैठ के आपके साथ शेयर करूंगी। और प्यारे गुरु जी महाराज, जो आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो आज संगत जी कैसे इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ गई, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, पावर ऑफ अरदास। तो ये आखिर पावर ऑफ अरदास क्या है? तो संगत जी होता यूँ है कि आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारी संगतें आपको कहती होंगी, आंटी जी आप तो गुरु जी के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ मेरी अरदास लगा दो गुरु जी महाराज जी से, वो मेरा ये वाला कार्य संपन्न कर दें। अंकल जी आप तो कितने सालों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हो, मेरी एक अरदास गुरु जी से कर लो, मेरी तो वो सुनते नहीं हैं। सबसे पहला आपका वीक पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सॉरी टू से,
कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप पहले ही नेगेटिव थॉट अपने अंदर ला रहे हो कि मेरी तो वो सुनते ही नहीं हैं। भाई क्यों? जिनसे आप अरदास लगा रहे हो वो भी तो एक इंसान है। अगर उन इंसान के प्रति आपको इतना विश्वास है कि गुरुजी उनकी सुनते हैं, तो वही विश्वास आप अपने प्रति क्यों नहीं ला सकते कि मेरी भी सुनेंगे। सबसे पहला बिग पॉइंट। सेकंड, जरूरी नहीं है कि आपके घर में गद्दी ही लगी हो तो ही गुरुजी आपके साथ हैं। सब रूप में वो आपके साथ नहीं है। जी नहीं। आज आप असंख्य लोगों को देखते होंगे कि महंगी महंगी घड़ियां पहनने वाले, हीरे सोने के ब्रेसलेट पहनने वाले जो लोग थे, जो रोलेक्स की वॉचेस पहनते थे, डायमंड की ज्वेलरी पहनते थे, उनके हाथों में भी इस तरह के ये ब्रेसलेट्स हैं। क्यों भाई? वो घड़ियां कहाँ गई? वो डायमंड कहाँ गए? तो संगत जी, चोरी हो सकते हैं, वो चोर चुरा सकते हैं, और वो रोलेक्स की महंगी महंगी घड़ियां और डायमंड्स आपकी रक्षा नहीं करेंगे। ये जो गुरुजी वाले ब्लेसिंग है ना, जब हम घर से बाहर जाते हैं और हमारा ये पहनते हैं, और मुझे तो संगत जी सच्ची बताऊँ, इन शॉर्ट मुझे तो बहुत पसंद है ब्लेसिंग्स पहनना, और मेरे पास गुरुजी की कृपा से ब्लेसिंग्स हैं, हर रोज़ कहीं ना कहीं से मिलती है, तो मैं पहनती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो जो ये ब्लेसिंग्स काम करेंगी ना, कोई नहीं कर सकता, यकीन मानिए। बहुत सारी संगत आप देखते होंगे अपनी गाड़ी के पीछे बैग पे उन्होंने जय गुरुजी के स्टिकर्स लगाए हैं। कहाँ वो लिखते थे? अपने बच्चों के नाम। कहाँ वो लिखते थे? अपने परिवारों के नाम। कहाँ वो लिखते थे? अपनी कंपनीज के नाम। लेकिन आज की डेट पे अगर आप देखते हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज है, तो कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं, 100 में से 90 गाड़ियाँ आपको देखेंगी जिन पर केवल और केवल जय गुरुजी लिखा हुआ होता है, और एक विश्वास के साथ कि हमने जय गुरुजी लिख दिया, गुरुजी की गद्दी तो नहीं लगाई, वहाँ सिर्फ जय गुरुजी लिखा है। लेकिन उनको पता है कि गुरुजी की इतनी पावर है उस नाम में भी, गुरुजी वहाँ भी उनकी रक्षा करेंगे। और कितने कितने मेजर एक्सीडेंट्स लोगों के होते हैं, फिर भी वो उठ खड़े होते हैं। क्यों भाई क्यों? क्योंकि गुरुजी उनके साथ है, उनको ट्रस्ट है कि हमारे साथ गुरुजी है, हमारी गाड़ी गुरुजी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी गुरुजी ने संभाली हुई है। तो ये पावर ऑफ ट्रस्ट, पावर ऑफ अरदास जो वो मांगते हैं उनको मिलता है। पावर ऑफ अरदास में सबसे पहले जरूरी है पावर ऑफ ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट गुरुजी के प्रति कितना है? तो उनको ट्रस्ट है कि सिर्फ नाम ही नहीं लिखा है गुरुजी है इसमें, हमने सिर्फ ये ब्रेसलेट से नहीं पहने, साक्षात गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारा हाथ थाम के। तो ये विश्वास जगाइए। जो शख्स आपके लिए अरदास कर सकता है, आपके लिए अरदास कर सकता है, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते भाई? उस शख्स में ऐसी क्या क्वालिटी है? तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज मुझे भी बहुत फ़ोन आए हैं, और बड़ी बोली वाली संगत है, बहुत बोली वाली संगत है, और संगत ने कहा आंटी जी हम अभी नए नए जुड़े हैं। तो भाई नए जुड़े हैं तो क्या हुआ? क्या जो पुरानी संगत है उसमें ज़्यादा पावर है गुरुजी के साथ? वो कहते नहीं, हमने सुना है, संगतें कहती हैं आप तो आज जुड़े हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो इतने सालों से जुड़े हैं, हमें सब पता है। तो यही आप धोखा खा जाते हो उनकी बातें सुन के। भाई जब गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है तो गुरुजी ही आपको सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप अपने मन के अंदर उनके प्रति विश्वास तो जगाइए, अपने अंदर वो शक्ति पैदा कीजिए कि गुरुजी आपकी भी हर बात को सुने, किसी दूसरे को कहने की आपको ज़रूरत ना पड़े, कभी कोई दूसरा आपको मिसगाइड कर दे, क्योंकि ऐसा हो रहा है। बहुत सारी जगहों से हमें सुनने को मिलता है कि आंटी जी मैंने किसी से गुहार लगाई थी कि गुरुजी मेरा ये वाला काम कर दे, तो अगले बंदे ने मुझे कहा मैं तेरे को एक गुरुजी का स्पेशल स्टोन आया है जो मार्केट में बिल्कुल कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, वो पहनो, और उसकी इतनी फीस है, उसको पहनते ही गुरुजी की वो जो ब्लेसिंग्स है आपकी बॉडी में आएंगी और आपके सारे काम बनेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए स्पेशली ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी है। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो के कितने लोग खिलाफ होंगे या कितने खुश होंगे, आई डोंट नो। ये शक्ति बनवा रही है, ये शक्ति बुलवा रही है, और मैं बोल रही हूँ, वरना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अगर
आपको इतना ट्रस्ट है कि मैं आपकी अरदास गुरुजी तक पहुंचा सकती हूँ, तो आपको खुद में क्यों नहीं है? अगर आप नई संगत है तो क्या हुआ? दिल तो आपका पुराना है, दिल तो वही है जो हम सभी के पास है। किसी के दिल में दया है, किसी के दिल में छल कपट है। तो छल कपट को दूर करके अगर हम दया भाव अपना के गुरुजी के प्रति सच्चे मन से अरदास करते हैं, चाहे आप नई संगत है चाहे पुरानी, तो आपकी भी गुरुजी जरूर सुनेंगे। गुरुजी उतनी ही सुनेंगे जितना आप कहते हो कि पुरानी संगत है। तो नई पुरानी संगत गुरुजी के लिए कोई नहीं है। मैं तो उल्टा कहती हूँ कि जो संगतें मैं देख रही हूँ 5 दिन से जुड़ रही है, वो ज़्यादा खुश है। वो कहती है हमारी तो गुरुजी ने ये भी इच्छा पूरी कर दी, ये भी इच्छा पूरी कर दी, और मैं कहती हूँ हमारी नहीं की भाई। तो देखिए, इस मेरे लाइफ ऑफ जर्नी में जो गुरुजी के साथ जर्नी रही है, इसमें मेरे दुख तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हुई। मैं पर्सनली एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। डे बाय डे आप देख रहे हो मार्केटों का हाल, लेन देन भी हैं, कामकाज भी कम है, हो सकता है बहुत तंगियाँ भी आती हैं घर में, लेकिन सुबह उठ के जो अरदास की जाती है अपने ईश्वर से, अपने प्यो से, अपने गुरुजी महाराज जी से, तो जो उनकी पावर उस अरदास हमारी में आती है, उस अरदास की मैं बात कर रही हूँ जो मैं सुबह सुबह करती हूँ। क्योंकि इतना बुरा टाइम कभी पहले आता था तो हम टूट जाते थे, हम बिखर जाते थे, हम रोने लगते थे कि ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, आगे हमारा क्या होगा। लेकिन सुबह की हुई इस अरदास में इतनी पावर है कि मैं सुबह से शाम तक पॉजिटिव रहती हूँ। कोई ऐसा पल होता होगा जब मैं थोड़ी नेगेटिव होती हूँ, लेकिन गुरुजी फिर से मुझे सीधा कर देते हैं, कहते हैं कमलिए सारे काम मैं तेरे कराऊंगा। तो फिर से विश्वास जग जाता है। और यकीन मानिए, भले ही आपकी पॉकेट खाली हो, भले ही आपके कामकाज नहीं भी चल रहे हैं, गुरुजी आपकी ज़रूरतों को पूरा ज़रूर करते हैं। जो आपकी नीड है, आपके ऐशो आराम को वो पूरा नहीं करेंगे, और पैसे भी ऊपर से नहीं फेंकेंगे, रास्ता दिखाएंगे। उस रास्ते पे आपको खुद चलना है, मेहनत करवाएंगे। और पावर ऑफ अरदास जीती जागती मिसाल आपके सामने है। बहुत परेशानियां देखी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, खुशी का टाइम भी देखा है और दुख का भी देख रही हूँ। देखा नहीं, देख रही हूँ प्रेजेंट। लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि गुरुजी मेरी अरदास नहीं सुनते और संगतें मुझे कह रही है आप अरदास करो, ऐसा नहीं है। वो मेरी सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना कूल बना दिया है, संयम दे दिया है, एक विश्वास जगा दिया है कि मेरी बच्ची मैं तेरे नाल हाँ और तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, सब कुछ होएगा, तू अपने बच्चियां की टेंशन ना लिया कर। और यकीन मानिए संगत जी, सब होता भी है। कितनी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पर अटैक करती हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं, बला इसी तीनों बचा लेता गया है, और रियलिटी में वो बला आती है और फील होती है, और कहाँ चली जाती है सिर्फ और सिर्फ मेरे ईश्वर जानते हैं। तो इतनी ताकत है पावर ऑफ अरदास में, लेकिन तभी है जब खुद से खुद के लिए करें। आप खुद खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आपके हिस्से का खाना अगर मैं खाऊंगी तो पेट नहीं भरेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ 4 तरह की संगत गुरुजी ने खुद बोली हुई है कि 4 तरह की संगत है दुनिया में। हर एक पे ट्रस्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद पे ट्रस्ट कीजिए। अपने मन के प्रति विश्वास जगाइए। और स्पेशली वीडियो भी बनाऊंगी, बहुत सारी संगतों के आ रहे थे कि आंटी जी गुरुजी महाराज जी को लंगर प्रसाद, भोग प्रसाद, जल प्रसाद कैसे लगाएं, कब लगाएं, और हर रोज़ लगाना है कि नहीं, गद्दी लगाना जरूरी है कि नहीं, और अगर हमने गद्दी लगाई है तो क्या करें। तो इस पर भी गुरुजी महाराज जब वीडियो बनवाएंगे तो मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगी वो वीडियो। कुछ वर्ड्स मेरे गलत भी हो जाते हैं तो सॉरी संगत जी, मैं इतनी एडिटिंग नहीं करना चाहती और ना ही कर पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ, और जब गुरुजी की बात होती है तो मुस्कान, एक अलग सी मुस्कान होती है मेरे चेहरे पे, और आप संगतों का प्यार होता है। और यही मेरा एक मकसद है आपको समझाने का, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। क्यों आप उनके पीछे दौड़ते हो जो आपको कहते हैं आपका घर कितना बड़ा है, सत्संग करने के लिए पहले चेकिंग की जाती है। क्यों आप उनके पीछे दौड़ते हो जो आपको बोलते हैं कि आपके घर में सोफ़ा नहीं है।
अरे खुद बिठाइए ना गुरुजी को, जहाँ मर्जी आपको स्पेस मिलता है, हमें भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। खुद जुड़िए गुरुजी से, खुद लगाए ना सत्संग, खुद करिए, किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हमेशा मैं कहती हूँ, लेकिन जब आप प्यार से बुलाते हैं तो हम आते भी हैं, हम आते हैं। और गुरुजी महाराज ये सेवा निःशुल्क कराते हैं, लेकिन एक तरफ से मैं समझा रही हूँ कि जब आपसे ऐसी बातें कही जाती हैं तो खुद कीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और घर पे खुद कैसे सत्संग हमें करना है, अगर इस पे भी किसी को वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो महामंत्र का जाप करें, कोई टाइमिंग उसके लिए गुरुजी ने नहीं लिख के रखी है कि इसी टाइम पे आपको करना है। जब आपके मन चाहे, जब आपके दिल में गुरुजी के प्रति लगन, प्यार, निष्ठा, सच्ची भावना हो, जब आपका मन स्वच्छ हो, जब आप परेशानी में भी कर सकते हो, बस सिमरन चलता रहना चाहिए। ये मत कहे गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। अरे उनसे जुड़ते ही, उनका नाम मात्र लेते ही 10% हमारे कष्ट बचते हैं, 90 तो वो ले जाते हैं अपने ऊपर, और फिर भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं मेरे दाता। तो जब मेरे दाता, मेरे प्यो, मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव, मेरे सब कुछ इतने दुखों में भी इतनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखते हैं, तो हमने रुआसा चेहरा क्यों बनाना है? अरे खिलखिलाते रहिए ना, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और दूसरे की आंखों में खुशी लाने के लिए, चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए हमेशा कहती हूँ, गुरु नाम का जोकर भी बन जाइए। तो जय गुरु जी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिल में, दिमाग में, तो ज़रूर पूछिए। और जहाँ मैं गलत हूँ, मेरी मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। संगत जी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आप बोलोगे कि अनु आंटी चमत्कार नहीं दिखाने, तो ऐसा नहीं होगा। चमत्कार एक तरह की ब्लेसिंग है, अगर मैं देख रही हूँ तो वो सब भी देखेंगे। तो कल मिलूंगी आपसे। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगा दीजिए जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज का बोल सांचे दरबार की जय। तो एक ही मकसद है मेरा, खुद के प्रति विश्वास को जगाइए, अपनी पावर ऑफ अरदास को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट रहिए, और मेरी भाषा पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ये थोड़ी उल्टी पुल्टी है, प्रॉब्लम है, हमेशा से आपको कहती हूँ।